टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए हाइब्रिड सीड्स तैयार करने में जुटे हैं साइंसदान। बॉलीवुड में दाखिल होने की राह में एसआर, गुलकारी में कायम कर चुके हैं अलग शिनाख्त। और कठुआ में तामीर किया जा रहा है अस्पताल, तिब्बी सहूलियात में होगा इजाफा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। अब बात सबसे पहले करते हैं काश्तकारी के शोबे में इनकलाब लाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। जमीनी पैदावार में इजाफा तभी दर्ज होगा जब काश्तकारों को उम्दा किस्म के सीड्स मुहैया कराए जाएंगे। इसी सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ वैरायटी के टमाटर के सीड्स से हाइब्रिड सीड्स तैयार करने में जुटा है। इसके लिए बाकायदा बैरूनी मुल्कों से भी सीड्स मंगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही इस रिसर्च के बेहतर नतीजे बरामद हो रहे हैं और ये यहाँ पर टमाटर की पैदावार को बढ़ाने में अहम साबित होने वाला है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर काश्तकारी के शोबे से लोग वाबस्ता हैं। लिहाजा काश्तकारी को फरोग मिले और मुख्तलिफ किस्म की जमीनी पैदावार से जुड़े लोगों का मुनाफा बढ़े, इसके लिए तमाम तरह के इकदामात किए जा रहे हैं। इसी के तहत SKUAST यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदान मुल्की, गैर मुल्की और मकामी सतह के सीड्स के जरिए नई वैरायटी की खोज में जुटे हुए हैं। यहाँ पर उसकी जो पैदावार हो रही है वो मकामी सतह की वैरायटी से उम्दा और ज्यादा है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब है प्रोफेसर नज़ीर साहब, उनकी कोशिश थी कि हम यहाँ अच्छी अपनी कुछ वैरायटी या हाइब्रिड्स डेवलप करें। तो उसके लिए उन्होंने सारा जर्म प्लाज्म USA, जर्मनी, पोलैंड, बल्गेरिया, पेरू से मंगवाया और इंडिया के अपनी कंट्री के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल और उसी जो जर्म प्लाज्म को हमने यहाँ 3-4 साल से इवेलुएट किया और उसके अब हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई अच्छा सा जीनोटाइप, कोई वैरायटी निकले या कोई हाइब्रिड निकले ताकि हमारे फार्मर की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा आए। साइंसी तरीके पर अमल और साइंसदानों की कोशिशों के नतीजे आने लगे हैं। हालांकि ये फिलहाल एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और इसके सीड्स को काश्तकारों को मुहैया कराने से पहले तमाम तरह के तहकीक की जा रही है। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि यहाँ से मुहैया कराए जाने वाले टमाटर के सीड्स की मदद से ऑफ सीजन में भी इसकी पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। पॉली हाउसेज में दर्जन भर से ज्यादा वैरायटी तैयार भी की जा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर तैयार सीड से यहाँ पर टमाटर की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कश्मीर वैली में एक लिमिटेड सीज़न होता है, जब हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें हमारे पास टोमेटो नहीं होता। इवन मार्च, अप्रैल तक भी टोमेटोज नहीं होते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो जो पीरियड है हम ऐसे टोमेटो डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं जो जनवरी में जर्मिनेट होके और हमें मतलब ऑफ सीजन में मींस ऑफ सीजन कल्टीवेशन मींस अप टू मई और इवन अप्रैल में भी हमें टोमेटो दे सकें। एग्रीकल्चर शोबे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी में इसकी 50% हिस्सेदारी है। एग्रीकल्चर और उससे मुतालिक दूसरे सेक्टर में 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर वाबस्ता है। यानी मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह 70% से ज्यादा आबादी को रोजगार फराहम करने और जमीनी पैदावार की जरूरतों को पूरा करने में काश्तकारी के शोबे का अहम रोल है। इतनी बड़ी आबादी के लिए ये बेहतर मुनाफा देने वाला साबित हो, इसकी हर सतह पर कोशिश की जा रही है। टमाटर की नई वैरायटी को तैयार करने में जुटे साइंसदान इसकी नजीर पेश कर रहे हैं। टोमेटो का हम देख रहे हैं कि इसकी मतलब कंजप्शन तो कश्मीर में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। अब अगर वैरायटीज हमारी इम्प्रूव्ड है तो उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, क्वांटिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि यील्ड जो है फार्मर का जो बेसिक एम होता है कि वो चाहता है कि मेरा यील्ड जो है बहुत ज़्यादा आए। तो जब हमारी क्वालिटी, जब हमारी वैरायटीज इम्प्रूव्ड होंगी तो दे विल गेट द गुड यील्ड। जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर शोबा नए दौर में दाखिल हो रहा है। नए नए तजुर्बात पर इससे वाबस्ता लोगों को अमल करने की ताकीद की जा रही है। नई नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है।
काश्तकारों में बेदारी पैदा हो रही है। इसके बेहतर नतीजे बरामद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारी के शोबे में आ रही बेहतर तब्दीली इसकी तायीद भी करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने का जो हदफ रखा है उसे इसी तरह से हासिल किया जा सकता है। और अब हम आपका तारुफ कश्मीर के उस नौजवान से कराते हैं जो नई पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो अपने टैलेंट के दम पर कामयाबी दर्ज करते हुए यूनियन टेरिटरी की नई तस्वीर पेश कर रही हैं और वो शख्स हैं श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले एहसार आशिक। कश्मीर के उभरते हुए गुलकार के तौर पर वो अपनी एक अलग शिनाख्त कायम कर चुके हैं। लोगों से मिली हौसला अफजाई से पुरजोश नजर आ रहे एहसार अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जहां से वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क का नाम रोशन कर सके। गुलकारी के शोबे में धमाल मचा रहे एहसार आशिक की कामयाबी के सफर पर पेश है ये खास रिपोर्ट। सूफियों की वादी है कश्मीर। यहाँ के तकरीबन हर इलाके में सूफी संतों की दरगाहें मौजूद हैं, जहाँ तमाम मजहब व मिल्लत के लोग रूहानी सुकून हासिल करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ की तहजीब व तमद्दुन, सकाफत और रिवायत की तारीख माला माल है और गीत संगीत की रिवायत उसी का हिस्सा है। कश्मीर की नई पीढ़ी उसी रिवायत को मजीद फरोग देने में जुटी है। उसी की अलामत है श्रीनगर के डलगेट इलाके से ताल्लुक रखने वाले एहसार आशिक। जी, राइटिंग में मोस्टली सॉन्ग लिरिक्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखी है, थोड़ी मूवीज की स्क्रिप्ट्स लिखी है, तो जिनकी भी बात हो रही है बाहर कि डायरेक्टर्स से किया, मतलब उनको स्क्रिप्ट दिखानी, उनको लिरिक्स दिखाने, अपने कुछ गाने जो बाहर भेजे हुए हैं उनके आंसर का वेट है, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बाहर वो लाइंड अप है। तेरा मेरा मेरा तेरा। सुरीली आवाज के मालिक हैं एहसार आशिक। वो खुद गीत लिखते हैं, उसे कंपोज करते हैं और गाते भी हैं। बला की कशिश और जादुई आवाज के दम पर वो बॉलीवुड में दाखिल होने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। गीत संगीत उनका शौक है और वो इसमें करियर के इम्कानात को भी तलाश रहे हैं, मगर तालीम हासिल करने में भी उनकी दिलचस्पी अपने शौक को पूरा करने में आड़े नहीं आ रही है। वो अपनी सिंगिंग के साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी हासिल करने में जुटे हैं। ये मेरा दोस्त है एहसार हुसैन और ये काफ़ी अच्छा सिंगर है एंड अच्छा लिरिसिस्ट भी है, तो मुझे खुशी है इसके लिए कि मतलब ये इतना कुछ कर सकता है, मतलब जो बाकी लिख नहीं सकते उतना अच्छा जितना ये लिख सकता है बाकियों से। तो लाइक उसको बाहर से भी एक ऑर्डर्स आते हैं, लाइक तुम यहाँ पे परफॉर्म करो, तो ये अभी जाता नहीं है इन जगह पे, इज अ बिगनर राइट नाउ। सो अभी कश्मीर में मतलब अभी उतना प्लेटफॉर्म तो है नहीं, यू नो, सो अभी कर रहा है ये इसमें, तो काफ़ी खुशी होती है अपनी जगह। एहसार आशिक के गीत संगीत के सफर की शुरुआत साल 2014 में हुई, जब पहली दफा उन्हें श्रीनगर के म्यूजिकल शो में परफॉर्म करने का मौका मिला। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों समेत जम्मू और चंडीगढ़ में परफॉर्म कर चुके हैं। उनकी आवाज को सराहना मिली और अपनी सुरीली आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए वो सोशल मीडिया से जुड़े। वहां पर उनकी आवाज की धूम मच गई। कश्मीर के उभरते हुए गुलकार के तौर पर वो अपनी एक अलग शिनाख्त कायम कर चुके हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में जुटे हिफाजती अमले के किरदार की। नौजवानों की तवानाई को नई समत मिले, वो हिफाजती अमले का हिस्सा बनकर मुल्क की खिदमत कर सके, वो अपने ख्वाब को यकीनी बना सके। इसके लिए उन्हें हिफाजती अमले की जानिब से कोचिंग मुहैया कराई जा रही है।
इसमें वो नौजवान शामिल हैं जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और रिटन टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं। नौजवानों से रिटन टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालात और उनके हल भी बताए जा रहे हैं। कुदरती तौर पर इससे उनका हौसला बढ़ा हुआ है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नए निजाम के कायम होने के बाद से लोगों के हौसले बुलंद हैं। नौजवानों की तवानाई को नई समत दी जा रही है, उनकी दिलचस्पी को फरोग दिया जा रहा है और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम किया गया है। इसमें बड़ी तादाद में नौजवान शरीक होकर फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके नौजवान रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकें, इसके लिए उन्हें हिफाजती अमले की जानिब से कोचिंग मुहैया कराई जा रही है। मैम को भेजा है और मैम हमें पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम। इस बार सीआरपीएफ के और एसएससी के रिलेटिव जितना भी सिलेबस है हमें वो मैम ने कंप्लीट किया है। 15 दिन हुए मैम 20-25 किलोमीटर पुंछ सिटी से यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलाई में आते हैं और यहाँ हमारी क्लास लेते हैं। 7:30 से 9 बजे तक हमारी क्लास होती है। हिफाजत के इंतजाम को पुख्ता बनाने में हिफाजती अमले का किरदार हमेशा से ही काबिले तारीफ रहा है। अपनी मुश्किल जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए किस कदर कोशां हैं, इसकी अलामत है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कलाई विलेज से ताल्लुक रखने वाले ये वो नौजवान हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की रिक्रूटमेंट रैली में शामिल होकर फिजिकल फिटनेस की कसौटी पर खरा उतर चुके हैं। रिटन टेस्ट की तैयारियों में मदद पहुंचाने में उन्होंने हिफाजती अमले के अफसरों से गुजारिश की और वो इस पर फौरन राजी भी हो गए। बीएसएफ और सीआईएसएफ की रैली जो राजौरी में कंडक्ट कराई गई थी उसका अभी रिटन एग्जाम बाकी रहता था, तो यूथ की जिनकी रेस हो गई थी, रनिंग पास थी, अब उनको रिटन एग्जाम देना था, तो उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से 215 बटालियन डेल्टा कंपनी की मैम जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं मोनिका मैम, इनको यहाँ पे भेजा। मैम पुंछ से डेली आते हैं हमें यहाँ पे पढ़ाने के लिए। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सरगर्मियां अभी शुरू नहीं हुई हैं। जल्द ही इसके शुरू किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में जो नौजवान रिटन टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ये मौका है कि वो खुद को तमाम कसौटी पर कस सकें। उन्हें तमाम मौजुआत के सवाल और उनके जवाब बताए जा रहे हैं। इससे उन्हें ये समझ में आ रहा है कि किस तरह के सवाल उनसे पूछे जाएंगे और साथ ही किस तरह से उन्हें तैयारी करने की जरूरत है। इसमें से कुछ 20 बच्चे हैं जो इस गांव के फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं और इनका अभी रिटर्न की तैयारी है। तो इसके लिए इन्होंने 72 बटालियन के जो सीनियर अधिकारी उनको अप्रोच किया और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आए थे। तो ये मुझे मौका मिला, वहाँ के बटालियन ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है मैडम, क्या आप ले पाएंगी। और हालांकि मेरा पहला भी ऐसे कुछ शिक्षा के प्रति मेरे कुछ काम थे जहाँ मैं बिहार से आई हूँ, तो फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ लड़कों को आके पढ़ा सकूँ, इनका हौसला बढ़ा सकूँ, ताकि ये आगे देश सेवा में हमारी मदद कर सके। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले और अवाम के बीच बेहतर रिश्ते कायम हो, इसके लिए ऑपरेशन गुडविल, जिसे ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है, उसका आगाज साल 1998 में किया गया। हर साल 450 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम पर खर्च किए जाते हैं। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल केयर, यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन टूर समेत स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाता है। लोगों के साथ और लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम से हिफाजती अमले और अवाम के बीच के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिली है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी को पटरी पर लाने और बिजनेस कम्युनिटी को राहत पहुंचाने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कमेटी की तश्कील का किया ऐलान। गुज़िश्ता दिनों ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने दी इसकी जानकारी। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने गांदरबल और उधमपुर जिले में 8 सितंबर तक के लिए 4G इंटरनेट सर्विस को किया बहाल। जम्मू कश्मीर के बाकी जिलों में फिलहाल 2G इंटरनेट सर्विस का ही लोग कर सकेंगे इस्तेमाल। तकरीबन 5 महीने बाद माता वैष्णो देवी मंदिर को अकीदतमंदों के लिए खोला गया। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर इसे किया गया था बंद। हर रोज 2000 अकीदतमंदों को माता देवी के मंदिर में पहुंचने की दी गई है इजाजत। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुख्तलिफ इंटीग्रेटेड स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को किया गया है कायम। इसके जरिए उन्हें मुआशी और समाजी सतह पर उनकी सेहत, गिज़ाई, तालीम और कानूनी हुकूक के तय किया जा रहा बेदार, ताकि उनमें खुद एतमादी पैदा हो सके। और अब बात करते हैं कठुआ के इलाके में तिब्बी सहूलियात में इजाफे के लिए तामीर किए जा रहे अस्पताल की। जम्मू कश्मीर में वैसे तो बहुत सारे तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद हो रही है ताकि उसका बराह रास्त फायदा आवाम को मिल सके। ताहम तिब्बी शोबे में जम्मू कश्मीर खुद कफील बन सके, इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। कोरोना वायरस के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद अब जबकि मुल्कगीर सतह पर तामीराती काम फिर से शुरू हो गए हैं, तो इस अस्पताल के तामीराती कामों में भी तेजी आई है। अस्पताल की तामीर को लेकर तामीराती काम किस जंगी सतह पर जारी है और इससे तिब्बी शोबे को किस तरह से वुसअत मिलेगी, इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिहाज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ये इमारत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक बेहद खास मकाम रखती है। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज जिस बड़ी तादाद में यहाँ इलाजो मुआलजे के लिए आते हैं, उसको महलूजे नजर रखते हुए यहाँ अस्पताल तामीर किया जा रहा है। अस्पताल की तामीर का काम जंगी सतह पर चल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीरो तौसी के हवाले से उठाया गया इकदाम आवाम को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने में संग मील साबित होगा। तिब्बी सहूलियात के हवाले से नए विंग की तामीर की जाएगी और जदीद आलात नस्ब किए जाएंगे ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलियात मुहैया हो सके। जब ये नई बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनेगा। जिस तरह की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वैसे ही इस नए हॉस्पिटल जब ये बनेगा और हमें मिलेगा तो इसमें अवेलेबल होंगी, जैसे MRI होगा, 3 स्लाइस CT स्कैन होगी और सारी फैसिलिटीज़ होगी। इस अस्पताल की संग बुनियाद 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी और गुज़िश्ता साल नवंबर माह से इस अस्पताल के तामीराती कामों पर अमल दरामद शुरू कर दी गई। 200 इजाफी बिस्तर वाले इस अस्पताल की तामीर पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए के खर्च का तखमीना लगाया गया है और जहां तक इसके मुकम्मल होने की बात है तो 2 साल की मुद्दत में इसको मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। काबिले जिक्र है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब अस्पताल की तामीराती कामों में थोड़ी ताखीर जरूर हुई। ताहम कोशिश यही है कि अस्पताल अपने मुकर्ररा वक्त में बनकर तैयार हो। लॉकडाउन काम बंद रहा था, अब जब परमिशन मिली है तो हमने रिस्टार्ट की है। फाउंडेशन इसकी कंप्लीट हो गई है, कॉलम उसके ग्राउंड फ्लोर के चलना शुरू हो गए। 2 साल का टाइम है अभी, क्योंकि 2-3 महीने ही हुए थे प्रोजेक्ट शुरू हुए, तो जो ये हमें 2-3 महीने का लॉस हुआ है टाइम का, ये मुझे उम्मीद है कि हमें इसमें टारगेट में डिले नहीं होगा, विद इन टाइम हम कर लेंगे इसको कंप्लीट। आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया हो सके, इसके लिए जरूरी है कि तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाया जाए और इस अस्पताल की तामीर उसी समत में एक अहम कदम है। लेकिन इसके तामीराती कामों को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी बन गया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की एक बड़ी तादाद हिजरत कर गई। लेकिन अब अस्पताल के तामीराती काम शुरू हो चुके हैं। आज अच्छी खासी तादाद में लोग अस्पताल की तामीर से जुड़े हुए हैं, जो कि उनकी रोजी रोटी का अहम जरिया भी साबित हो रहा है। इससे हुकूमत के उस अज़्म का भी पता चलता है जिसके तहत तामीराती और तरक्कियाती सरगर्मियों को शुरू करके रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।
काम चालू हो गया, पहले बंद था, अब काम चालू हो गया तो ठीक है, रोजी रोटी चल रहा है, हमारा दिहाड़ी लग रहा है। काम नहीं रहेगा तो उधर उतना दूर से काम के लिए आए हैं, बैठे रहेंगे तो दिक्कत है, काम चल रहा है तो अच्छा है भाई। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तरक्कियाती कामों में गैर मामूली तेजी आई है और हुकूमत की तरजीह भी यही है। बहरहाल अस्पताल की तामीर से तिब्बी शोबे को मजबूती मिलेगी और इसका बराह रास्त फायदा अवाम को हासिल होगा। जाहिर है कि हुकूमत एक फलाही रियासत का फर्ज अदा करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को वो तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है जिसकी जरूरत यहाँ के अवाम को है और जिसका वो हक भी रखते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले अदाकार अक्षय कुमार की करते हैं। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर वो सबसे ज्यादा मसरूफ एक्टर के तौर पर तो शुमार किए जाते ही हैं, साथ ही समाजी सतह पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी उनका कोई सानी नहीं है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने असम में सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए माली मदद मुहैया कराई है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर अभी फिल्मों की शूटिंग बंद है, मगर बॉलीवुड के एक्टर्स लगातार अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए लोगों की खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। इसी में एक नाम अदाकार अक्षय कुमार का है। असम में आए सैलाब से मुतासिर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है। अदाकार अक्षय कुमार रुपहले पर्दे पर तो हीरो के किरदार में नजर आते ही हैं। रियल लाइफ में भी उनका किरदार असली हीरो की तरह है। जब भी कोई आफत आती है तो वो लोगों की मदद के लिए आगे जरूर आते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर उन्होंने पीएम केयर फंड में पैसे दिए तो कोरोना वॉरियर्स को भी मुख्तलिफ तरीकों से मदद पहुंचाई। अपनी इसी दरिया दिली की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने असम मुख्यमंत्री राहत कोष को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इसकी तायीद करते हुए उन्हें असम का सच्चा दोस्त बताया है। बात अदाकारा प्रीति जिंटा की करते हैं। बॉलीवुड के बड़े पर्दे से दूर होने के बावजूद वो अपने मद्दाहों से लगातार जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर वो अपने वीडियो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने घरों में सब्जियां तोड़ती नजर आ रही हैं। उनके वर्कआउट वीडियो के बाद उनका अपने घर में किचन गार्डन तैयार करने के तरीके को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फिल्म दिल से बॉलीवुड में दाखिल होने वाली अदाकारा प्रीति जिंटा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं। अपने फैन से जुड़े रहने के लिए वो अलग अलग तरह के वीडियोस को शेयर करती रहती हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो घर में सब्जियां तोड़ती नजर आ रही हैं। अपने घर को हरा भरा रखने के लिए माँ का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर क्वारंटीन के दरमियान बॉलीवुड के एक्टर्स मुख्तलिफ तरीकों से वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए वीडियोस जारी करते रहे हैं। अदाकारा प्रीति जिंटा के इस दरमियान के हालिया वीडियोस में वो किचन गार्डन को फरोग देती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने घर को हरा भरा रखने और ताज़ी सब्जियों को उगाने के लिए एक किचन गार्डन तैयार किया है। इसमें वो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों को तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। किचन गार्डन का वीडियो जारी करते हुए वो लोगों को अपने घरों को हरा भरा रखने और ताज़ी सब्जियों को उगाने की तरगीब भी दे रही हैं।
और अब बात अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज की करते हैं। समाजी सतह पर लोगों की मदद करने के मकसद से उन्होंने एक फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। मकसद यही है कि गरीबों को ग़िज़ाई किल्लत से बचाया जा सके। इसी के तहत महाराष्ट्र के 2 गांव पथराड़ी और सकूर के लोगों के लिए वो इस मुहिम में अपना ताउन दे रही हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर देही इलाकों के हालात बेहद खराब हो गए हैं। माली एतबार से कमजोर देही इलाके के लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार न बने, इसके लिए अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज ने महाराष्ट्र के 2 गांव पथराड़ी और सकूर को गोद लिया है। लोगों को मुनासिब ग़िज़ा मुहैया हो और वो हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के तहत जैकलीन फर्नांडीज ने एक फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत न सिर्फ हजारों लोगों को रोजाना मुकव्वी ग़िज़ा मुहैया कराई जाएगी, बल्कि इससे मुतालिक जानकारियों से भी उन्हें लैस किया जाएगा। ख़वातीन को अपने बच्चों की देखभाल किस तरह से करनी है, इसके तई भी वक्तन फवक्तन बेदार किया जाएगा। गरीब लोगों को खाने की अच्छी खुराक मिले और वो तंदुरुस्त रहें, यही इसका अहम मकसद है। जैकलीन फर्नांडीज की इस दरियादिली को लोगों की काफी सराहना मिल रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अरे बबलू,